ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता केवल सही स्टॉक्स चुनने या तेजी से लाभ कमाने तक सीमित नहीं है। ये एक मानसिक खेल है जिसमें अनुशासन, रणनीति और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइकल कोवेल की ट्रेडिंग ट्रेंड फॉलोइंग इस बात को पूरी तरह उजागर करती है कि सबसे सफल ट्रेडर्स वही हैं जो बाजार के ट्रेंड का अनुसरण करते हैं, भावनाओं से परे निर्णय लेते हैं और जोखिम को नियंत्रित करते हैं। इस किताब में हम सीखते हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव, अस्थिरताएं और लंबी अवधि के रुझान केवल चुनौती नहीं है, बल्कि अवसर है। यदि आप इसे समझकर सही रणनीति अपनाते हैं, तो आप न केवल वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बन सकते हैं। ये किताब हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग केवल तकनीक नहीं है, बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण और मानसिक अनुशासन का अभ्यास है। पहला, ट्रेंड फॉलोइंग की समझ। ट्रेंड फॉलोइंग केवल एक ट्रेडिंग तकनीक नहीं है, ये एक मानसिक दृष्टिकोण, एक रणनीति और बाजार के प्रति एक जीवन दृष्टिकोण है। जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, तो हम अक्सर बाजार की जटिलताओं, उतार चढ़ाव और अस्थिरता से डरते हैं। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग का मूल मंत्र यही है कि बाजार की गति को समझो और उसके साथ बहो, बजाय इसके कि आप उसकी दिशा का विरोध करें। ट्रेंड फॉलोइंग का सिद्धांत सरल है, लेकिन इसके पीछे की गहराई और अनुशासन इसकी सफलता की कुंजी है। ये केवल ये नहीं कहता कि उम्मीद है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि ये हमें ये सिखाता है कि बाजार की दिशा का पालन करना और अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेना ही सफलता का मार्ग है। ट्रेंड फॉलोइंग का इतिहास बहुत पुराना है। ये विचार कि बाजार में पैटर्न और प्रवृत्तियां होती है जो समय के साथ दोहराई जाती है, लंबे समय से मौजूद है। माइकल कोवेल जैसी लेखकों ने इसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से समझाया और इसे आधुनिक ट्रेडिंग के लिए लागू किया। उन्होंने दिखाया कि जो ट्रेडर्स बाजार के ट्रेंड के साथ चलते हैं, वे लंबे समय में लगातार लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जो लोग बाजार के खिलाफ चलते हैं अक्सर घाटे में रहते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सही समय पर प्रवेश और निकासी। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तेजी से बढ़ती कीमत में तुरंत निवेश कर दें, बल्कि ये कि आप बाजार की दिशा और उसके पैटर्न का विश्लेषण करके सही अवसर की पहचान करें। इसके लिए ट्रेडर्स को तकनीकी संकेतकों, चार्ट पैटर्न और बाजार के व्यवहार को ध्यान से देखना पड़ता है। ट्रेंड फॉलोइंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है भावनाओं को नियंत्रित करना। बाजार में उतार चढ़ाव से प्रभावित होना सामान्य है, लेकिन सफल ट्रेंड फॉलोअर अपनी भावनाओं को निर्णय लेने में शामिल नहीं होने देते। डर, लालच या जल्दबाजी अक्सर गलत निर्णयों की वजह बनते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति हमेशा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है और बाजार की दिशा के अनुसार अपनी रणनीति को लागू करता है। ट्रेंड फॉलोइंग का दृष्टिकोण ये भी मानता है कि बाजार में किसी भी समय अस्थिरता मौजूद रहती है। ये अस्थिरता अवसर है, खतरा नहीं। जब बाजार में तेजी या मंदी होती है, तब ट्रेंड फॉलोअर इस अस्थिरता का लाभ उठाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कीमतें अचानक बढ़ती या घटती है, तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे अपने लाभ के लिए सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। ट्रेंड फॉलोइंग में धैर्य और अनुशासन का बहुत महत्व है। कई बार बाजार लंबे समय तक एक दिशा में नहीं चलता और ये प्रतीक्षा की चुनौती बन जाती है। सफल ट्रेंड फॉलोअर वही है जो धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं और जब सही मौका आता है तो बिना देरी के कार्रवाई करते हैं। ये मानसिक स्थिरता उन्हें अन्य ट्रेडर से अलग करती है जो जल्दी निर्णय लेकर घाटे में चले जाते हैं। इसके अलावा ट्रेंड फॉलोइंग केवल तकनीकी उपकरणों तक सीमित नहीं है, ये एक मानसिक कला है। आपको बाजार की स्थिति को पढ़ना, मौजूदा ट्रेंड को समझना और उस पर अपनी रणनीति बनाना आता है। ये मानना कि बाजार हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा एक गलत धारणा है। ट्रेंड फॉलोइंग हमें यह सिखाता है कि बाजार के नियमों के अनुसार खेलना चाहिए, न कि अपनी इच्छाओं के अनुसार। ट्रेंड फॉलोइंग की सफलता का रहस्य केवल तकनीक नहीं है, बल्कि लंबी अवधि की सोच और जोखिम प्रबंधन में है। यह रणनीति हमेशा छोटे नुकसान को स्वीकार करती है
और बड़े लाभ की संभावना को बढ़ाती है। इसके लिए सही स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग आवश्यक है। जब आप बाजार की दिशा के साथ चलते हैं और जोखिम को नियंत्रित करते हैं तो सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। ट्रेंड फॉलोइंग का अभ्यास करने वाले ट्रेडर्स अक्सर बताते हैं कि ये दृष्टिकोण उन्हें न केवल वित्तीय रूप से सफल बनाता है बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत करता है। वे बाजार की अस्थिरताओं से प्रभावित नहीं होते और निरंतर सीखते रहते हैं। इस दृष्टिकोण से ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं रह जाता बल्कि ये एक जीवन की कला और मानसिक अनुशासन बन जाता है। इस दृष्टिकोण की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये हर बाजार की स्थिति में लागू किया जा सकता है। चाहे बाजार तेजी में हो या मंदी में, ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति हमेशा काम करती है, बशर्ते आप अनुशासन और धैर्य बनाए रखें। ये दृष्टिकोण हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इसे अपनाते हैं वे लंबे समय में स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग की समझ ये भी सिखाती है कि हर ट्रेड के पीछे एक योजना होनी चाहिए। अनियोजित या भावनात्मक ट्रेडिंग अक्सर घाटे में समाप्त होती है। सफल ट्रेंड फॉलोअर हमेशा मार्केट का अध्ययन करते हैं, संभावित अवसरों की पहचान करते हैं और अपनी रणनीति के अनुसार कार्य करते हैं। अंत में ट्रेंड फॉलोइंग केवल एक तकनीक नहीं है, ये एक दृष्टिकोण, मानसिक अनुशासन, धैर्य और जोखिम प्रबंधन का समग्र मिश्रण है। यह हमें सिखाता है कि बाजार के साथ बहो, इसके खिलाफ नहीं। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो न केवल आप वित्तीय रूप से सफल होते हैं बल्कि एक स्थायी और संतुलित ट्रेडिंग जीवन शैली भी विकसित होती है। ट्रेंड फॉलोइंग की समझ हमें यह सिखाती है कि सफलता का रहस्य केवल तकनीकी ज्ञान में नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य और मानसिक स्थिरता में है। यह दृष्टिकोण केवल पैसे कमाने का माध्यम नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है जो निरंतर सीखने, बढ़ने और बाजार के साथ सामंजस्य बनाने का अवसर देती है। दूसरा, भावनाओं से परे व्यापार, ट्रेडिंग बियॉन्ड इमोशंस। ट्रेडिंग की दुनिया में भावनाओं का प्रभाव अक्सर सबसे बड़ा खतरा होता है। चाहे आप नए ट्रेडर हो या अनुभवी, भावनाओं के चलते लिए गए निर्णय अक्सर घाटे का कारण बनते हैं। माइकल कोवेल की ट्रेडिंग ट्रेंड फॉलोइंग में यह स्पष्ट किया गया है कि सबसे सफल ट्रेडर्स वही हैं जो अपने निर्णयों में भावनाओं को शामिल नहीं करते। भावनाओं से परे व्यापार का मतलब यह है कि आप डर, लालच, लालसा और जल्दी लाभ की इच्छा को अपने ट्रेडिंग निर्णयों में शामिल न करें और पूरी तरह से योजना, डेटा और रणनीति पर भरोसा करें। ट्रेडिंग भावनाओं का खेल नहीं है, यह गणित, मानसिक अनुशासन और सही निर्णय लेने की कला है। जब हम भावनाओं में फंस जाते हैं तो हम अक्सर बाजार के संकेतों को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते। डर के कारण हम जल्दी जल्दी लाभ को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं या नुकसान को देखकर घबराकर जल्दी पोजीशन बंद कर देते हैं। लालच के कारण हम जोखिम बढ़ा देते हैं बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। भावनाओं से परे व्यापार करने का सबसे पहला कदम है स्वयं की मानसिक स्थिति को समझना और नियंत्रित करना। माइकल कोवेल बताते हैं कि सफल ट्रेडर्स हमेशा अपने मनोविज्ञान पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि बाजार की अस्थिरता और उतार चढ़ाव उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वे पूर्व निर्धारित नियमों और रणनीतियों का पालन करते हैं और भावनाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग रखते हैं। यहां पर यह समझना जरूरी है कि बाजार कभी भी स्थिर नहीं रहता। कभी कभी कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, कभी अचानक गिरती है। ऐसे समय में सामान्य इंसान भावनाओं के प्रभाव में आ जाता है। डर, चिंता और लालच उसे जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स जानते हैं कि ये उतार चढ़ाव अवसर है, खतरा नहीं। वे जानते हैं कि सफलता लंबे समय की योजना और अनुशासन में छिपी होती है, न कि तुरंत लाभ में। भावनाओं से परे व्यापार करने के लिए आवश्यक है पूर्व निर्धारित नियम और रणनीति का पालन। हर ट्रेडर को यह तय करना चाहिए कि वो कब बाजार में प्रवेश करेगा, कब निकलेगा और नुकसान कितने तक स्वीकार करेगा। ये नियम भावनाओं को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखते हैं। उदाहरण के लिए, स्टॉप लॉस का प्रयोग करना डर
और लालच को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। स्टॉप लॉस न केवल नुकसान को सीमित करता है, बल्कि मानसिक स्थिरता भी बनाए रखता है। ट्रेडिंग में भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता केवल मानसिक अनुशासन से आती है। ये कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। शुरुआती ट्रेडर्स अक्सर भावनाओं के प्रभाव में आकर गलत निर्णय लेते हैं। जैसे अचानक कीमतें गिरती हैं, तो वे पोजीशन को रोकने के बजाय तुरंत बेच देते हैं, जबकि रणनीति कहती थी कि धैर्य रखें। या जब बाजार तेजी से बढ़ रहा होता है, तो लालच के कारण वे अधिक जोखिम ले लेते हैं और भारी नुकसान में फंस जाते हैं। सफल ट्रेडर्स इसे समझते हैं और भावनाओं के बजाय नियम और डेटा का पालन करते हैं। माइकल कोवेल अपने शोध में बताते हैं कि भावनाओं से परे व्यापार करने वाले ट्रेडर्स को अक्सर मानसिक ताकत कहा जाता है। वे जानते हैं कि सफलता अस्थायी उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ऐसे ट्रेडर्स बाजार की अस्थिरता को अवसर मानते हैं और भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए योजना के अनुसार काम करते हैं। भावनाओं से परे व्यापार करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं की गलतियों को स्वीकार करना और सीखना। जब आप भावनाओं में फंस जाते हैं, तो आप अक्सर अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग दृष्टिकोण में गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। हर गलत ट्रेड एक सीखने का अवसर है। इसे स्वीकार करने की क्षमता ही ट्रेडर को भावनाओं से ऊपर उठने में मदद करती है। इसके अलावा भावनाओं से परे व्यापार करने के लिए तकनीकी उपकरण और चार्ट पैटर्न का सही उपयोग महत्वपूर्ण है। जब आप डेटा और संकेतकों पर भरोसा करते हैं, तो भावनाएं आपके निर्णय को प्रभावित नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइंस और अन्य तकनीकी संकेतक बताते हैं कि बाजार की दिशा क्या है। जब आप इन संकेतकों के अनुसार निर्णय लेते हैं, तो डर और लालच के लिए कोई जगह नहीं रहती। भावनाओं से परे व्यापार का मतलब यह भी है कि आप बाजार की अनिश्चितताओं को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। आप जानते हैं कि बाजार हमेशा बदलता रहता है और इसका सबसे अच्छा तरीका है इसके साथ सामंजस्य बनाए रखना। सफल ट्रेडर्स हमेशा अपनी रणनीति के अनुसार काम करते हैं, न कि बाजार की हर हलचल पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये मानसिक अनुशासन भावनाओं से ऊपर उठने का मूल मंत्र है। ट्रेंड फॉलोइंग में भावनाओं से परे व्यापार करने की कला का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह दीर्घकालिक लाभ की संभावना बढ़ाता है। जब आप केवल डेटा और नियमों के अनुसार निर्णय लेते हैं, तो छोटे घाटे को स्वीकार करना आसान हो जाता है और बड़े लाभ की संभावना बढ़ती है। ये मानसिक स्थिरता और अनुशासन ही है जो किसी ट्रेडर को लगातार सफलता दिलाती है। अंततः भावनाओं से परे व्यापार करना केवल ट्रेडिंग का तकनीकी पहलू नहीं है, ये एक मानसिक और जीवन दृष्टिकोण है। ये हमें सिखाता है कि डर, लालच और जल्दबाजी को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखें और केवल योजना, नियम और डेटा पर भरोसा करें। यह दृष्टिकोण न केवल वित्तीय रूप से सफल बनाता है, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत भी करता है। माइकल कोवेल की ट्रेडिंग ट्रेंड फॉलोइंग हमें यही सिखाती है कि सफल ट्रेडर वही है जो भावनाओं से परे व्यापार करते हैं। उनका दृष्टिकोण यह है कि बाजार आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके साथ है, अगर आप धैर्य, अनुशासन और मानसिक स्थिरता के साथ काम करें। तीसरा, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन एक ऐसा पहलू है जो सफलता और असफलता के बीच का अंतर तय करता है। चाहे कोई ट्रेडर कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर उसके पास उचित जोखिम प्रबंधन नहीं है, तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। माइकल कोवेल की ट्रेडिंग ट्रेंड फॉलोइंग में जोखिम प्रबंधन को केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन और दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जोखिम प्रबंधन केवल नुकसान को कम करने का साधन नहीं है, ये सफलता की नींव है। जोखिम प्रबंधन का मूल विचार बहुत सरल है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप कितना खो सकते हैं और उस नुकसान को सहने में सक्षम होना चाहिए। ये केवल स्टॉप लॉस लगाने या पोजीशन साइज को नियंत्रित करने की बात नहीं है। ये मानसिक तैयारी, रणनीति और योजना का सम्मिश्रण है।
सफल ट्रेडर्स हमेशा ये जानते हैं कि बाजार में अस्थिरता हमेशा बनी रहती है और इसमें अज्ञात और अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में तैयार रहना ही सफलता की कुंजी है। माइकल कोवेल बताते हैं कि अधिकांश नए ट्रेडर्स जोखिम को गलत तरीके से समझते हैं। वे केवल लाभ पर ध्यान देते हैं और नुकसान के प्रति अंध भक्ति रखते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जब बाजार उनके खिलाफ जाता है तो वे भावनाओं के प्रभाव में आकर गलत निर्णय लेते हैं। जोखिम प्रबंधन का असली अर्थ यह है कि आप संपूर्ण व्यापार योजना में संभावित नुकसान को पहले से निर्धारित करें और उसे नियंत्रित करें। जोखिम प्रबंधन में पहला कदम है पोजीशन साइजिंग। इसका मतलब यह है कि हर ट्रेड में आप कितना पैसा निवेश करेंगे। सफल ट्रेंड फॉलोअर्स कभी भी अपने कुल पूंजी का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में नहीं लगाते। वे छोटे नियंत्रित हिस्सों में व्यापार करते हैं ताकि किसी एक गलत ट्रेड से पूंजी पर गंभीर प्रभाव न पड़े। ये मानसिक स्थिरता भी बनाए रखता है क्योंकि आप जानते हैं कि यदि कोई ट्रेड नुकसान में जाता है तो आपकी पूरी पूंजी खतरे में नहीं है। स्टॉप लॉस का उपयोग जोखिम प्रबंधन का दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है। स्टॉप लॉस केवल तकनीकी आदेश नहीं है, यह आपकी मानसिक सुरक्षा और अनुशासन का प्रतीक है। जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि किसी ट्रेड में कितना नुकसान स्वीकार्य है, तो आप भावनाओं के प्रभाव में आए बिना अपने पोजीशन को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी बाजार थोड़ा नीचे चला जाता है और फिर वापस ऊपर जाता है, लेकिन ये नियमों का पालन ही है जो लंबी अवधि में सफलता दिलाता है। जोखिम प्रबंधन का तीसरा पहलू है पोर्टफोलियो का विविधीकरण। केवल एक ही प्रकार के ट्रेड या एक ही बाजार में निवेश करना जोखिम को बढ़ाता है। माइकल कोवेल के अनुसार सफल ट्रेंड फॉलोअर्स हमेशा विभिन्न उपकरणों और बाजारों में अपने निवेश को फैलाते हैं। इससे न केवल जोखिम कम होता है बल्कि अवसर भी बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि स्टॉक मार्केट में कोई अप्रत्याशित गिरावट आती है तो कमोडिटी या फॉरेक्स मार्केट में निवेश आपके पोर्टफोलियो को संतुलित रख सकता है। जोखिम प्रबंधन केवल तकनीकी और वित्तीय पहलू तक सीमित नहीं है, ये मानसिक अनुशासन और धैर्य का खेल भी है। जब आप जानते हैं कि आपके पास एक निश्चित योजना है और जोखिम सीमित है, तो आप बाजार की अस्थिरताओं से घबराते नहीं हैं। ये मानसिक स्थिरता आपको भावनाओं से परे व्यापार करने में मदद करती है। डर और लालच के प्रभाव को कम करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। माइकल कोवेल की किताब में ये भी बताया गया है कि जोखिम प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है लाभ की सुरक्षा। केवल नुकसान को सीमित करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको अपने लाभ को भी संरक्षित करना चाहिए। इसके लिए तकनीकें जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग किया जाता है। जब बाजार आपके पक्ष में चलता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस धीरे धीरे लाभ को लॉक करता है, जिससे अचानक बाजार के उलटने पर आपका लाभ सुरक्षित रहता है। जोखिम प्रबंधन में यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि हर ट्रेड जोखिम से मुक्त नहीं होता। कोई भी रणनीति या तकनीक पूर्ण सुरक्षा नहीं देती। असली कला यह है कि आप इस जोखिम को मानसिक रूप से स्वीकार करें और उसे नियंत्रित करें। जब आप ये समझते हैं कि जोखिम हमेशा मौजूद रहेगा, तभी आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और भावनाओं से प्रभावित नहीं होते। एक और महत्वपूर्ण तत्व है डेटा और रणनीति पर विश्वास। जब आप तकनीकी संकेतक, चार्ट पैटर्न और ट्रेंड विश्लेषण का अध्ययन करते हैं, तो आप अपनी योजना और नियमों पर विश्वास कर सकते हैं। ये विश्वास आपको जोखिम लेने में सक्षम बनाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका निर्णय योजना और आंकड़ों पर आधारित है, न कि भावनाओं पर। जोखिम प्रबंधन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको दीर्घकालिक स्थायित्व और सफलता देता है। कई ट्रेडर्स केवल छोटे लाभ या तुरंत लाभ की सोच में अपने पोर्टफोलियो को जोखिम में डाल देते हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स जोखिम प्रबंधन का पालन करते हैं, वे लंबी अवधि में लगातार लाभ कमाते हैं। ये मानसिक अनुशासन, योजना और जोखिम की सीमाओं को समझने से संभव होता है। माइकल कोवेल कहते हैं कि जोखिम प्रबंधन केवल पूंजी की सुरक्षा नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और व्यापारिक अनुशासन का प्रतीक है।
जब आप जानते हैं कि आपने अपने नुकसान को नियंत्रित किया है, आप अधिक आत्मविश्वास के साथ बाजार में निर्णय ले सकते हैं। ये आत्मविश्वास ही आपको भावनाओं से परे व्यापार करने में मदद करता है। अंततः जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य केवल घाटे को कम करना नहीं है। ये सफलता का आधार बनाना, मानसिक अनुशासन बनाए रखना और दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करना है। ये हमें सिखाता है कि बाजार में हमेशा अनिश्चितताएं रहेंगी, लेकिन सही योजना, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और पोर्टफोलियो विविधीकरण के साथ हम इस अनिश्चितता का सामना कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन हमें यह भी सिखाता है कि सफल ट्रेडिंग केवल तकनीक और रणनीति पर निर्भर नहीं है, बल्कि मानसिक अनुशासन, धैर्य और योजना पर आधारित है। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो न केवल आप वित्तीय रूप से सुरक्षित रहते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। इसलिए ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए जोखिम प्रबंधन केवल एक उपकरण नहीं है, ये एक मानसिक दृष्टिकोण, जीवन शैली और सफलता की नींव है। जो लोग इसे अपनाते हैं, वे बाजार की अस्थिरताओं से डरते नहीं हैं, भावनाओं से प्रभावित नहीं होते और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करते हैं। चौथा, धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया। ट्रेडिंग की दुनिया में धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया वो गुण है जो एक सामान्य निवेशक को उत्कृष्ट ट्रेडर में बदल सकता है। माइकल कोवेल की ट्रेडिंग ट्रेंड फॉलोइंग में इसे केवल एक गुण नहीं, बल्कि सफलता की नींव और ट्रेडिंग मानसिकता का मुख्य स्तंभ बताया गया है। जब हम ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमारी नजर तुरंत लाभ पर जाती है। हम चाहते हैं कि बाजार हमें जल्दी से जल्दी पैसा दे, और जब यह तुरंत नहीं होता, तो हम घबराते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्थायी सफलता केवल धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। धैर्य का अर्थ सिर्फ प्रतीक्षा करना नहीं है, यह सही अवसर का इंतजार करने, अपनी योजना का पालन करने और भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए निर्णय लेने की क्षमता है। कई ट्रेडर्स जल्दी लाभ की लालसा में बिना योजना के ट्रेडिंग करते हैं। वे छोटे समय के उतार चढ़ाव को देखकर जल्दी निर्णय ले लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके फैसले अक्सर घाटे में बदल जाते हैं। माइकल कोवेल बताते हैं कि सफल ट्रेंड फॉलोअर्स वही हैं जो बाजार की दिशा के साथ लगातार बने रहते हैं और धैर्यपूर्वक लंबी अवधि के लाभ के लिए इंतजार करते हैं। लंबी अवधि का नजरिया हमें यह सिखाता है कि व्यापार केवल कुछ ट्रेडों या कुछ हफ्तों की सफलता से नहीं आंकना चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहेंगे। एक दिन की गिरावट या एक सप्ताह का नुकसान आपका दृष्टिकोण बदलने का कारण नहीं होना चाहिए। इसके बजाय यह दीर्घकालिक योजना का हिस्सा होना चाहिए। जब आप लंबी अवधि के नजरिए से देखते हैं, तो आप छोटे नुकसान या अस्थायी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। आप जानते हैं कि समय के साथ आपके रणनीति का परिणाम सकारात्मक होगा। धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया केवल मानसिक स्थिति तक सीमित नहीं है, यह रणनीतिक निर्णयों में भी दिखाई देता है। ट्रेंड फॉलोइंग का सिद्धांत यही है कि बाजार की दिशा का अनुसरण करें और अपने निर्णयों में अनुशासन बनाए रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत लाभ के लिए पोजीशन बदल दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप योजना के अनुसार धीरे धीरे लाभ कमाते हैं, छोटे नुकसान को स्वीकार करते हैं और लंबे समय में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग में धैर्य का महत्व तब और बढ़ जाता है जब बाजार लंबी अवधि के ट्रेंड में चलता है। कई बार बाजार एक दिशा में महीनों या सालों तक चलता है। इस दौरान कई बार छोटी मोटी गिरावट या तेजी आती रहती है। यदि ट्रेडर धैर्य नहीं रखता, तो वो इन अस्थायी उतार चढ़ाव में घबराकर अपने पोजीशन को जल्दी बंद कर देता है। परिणाम स्वरूप वो लंबी अवधि के लाभ से वंचित रह जाता है। सफल ट्रेडर्स इस अस्थिरता को अवसर मानते हैं और धैर्यपूर्वक ट्रेंड के साथ चलते हैं। धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया मानसिक अनुशासन से गहरा जुड़ा हुआ है। जब आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य लंबी अवधि में स्थायी लाभ प्राप्त करना है, तो आप अपने निर्णयों में स्थिर रहते हैं। डर और लालच आपके फैसलों को प्रभावित नहीं कर पाते। ये मानसिक स्थिरता आपको भावनाओं से परे व्यापार करने में मदद करती है। माइकल कोवेल के अनुसार
यही मानसिक स्थिरता और धैर्य उन ट्रेडर्स को अलग बनाती है जो लगातार सफलता प्राप्त करते हैं। लंबी अवधि का नजरिया हमें यह भी सिखाता है कि छोटे नुकसान को स्वीकार करना और उन्हें अपने लाभ की दिशा में उपयोग करना महत्वपूर्ण है। कई ट्रेडर्स छोटे नुकसान से घबराकर तुरंत अपने पोजीशन को बदल देते हैं, जबकि धैर्यवान ट्रेडर्स जानते हैं कि ये नुकसान अस्थायी है और दीर्घकालिक लाभ के लिए आवश्यक हिस्से हैं। ये दृष्टिकोण स्थायी सफलता और मानसिक संतुलन दोनों सुनिश्चित करता है। धैर्य का एक और पहलू है लगातार सीखने और अनुकूलन की क्षमता। लंबी अवधि में ट्रेडिंग करते समय बाजार के पैटर्न और परिस्थितियों में बदलाव आते रहते हैं। सफल ट्रेडर्स उन बदलावों के अनुसार अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करते हैं, लेकिन बिना जल्दबाजी और बिना भावनाओं के। वे सीखते हैं, अपनी रणनीति को सुधारते हैं और समय के साथ अधिक दक्ष और अनुभवी बनते हैं। धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया वित्तीय लाभ के अलावा व्यक्तिगत विकास और मानसिक मजबूती भी देता है। जब आप लंबे समय तक योजना और अनुशासन के साथ काम करते हैं, तो आप अपने आप में आत्मविश्वास और धैर्य विकसित करते हैं। ये गुण न केवल ट्रेडिंग में बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता और संतुलन लाने में मदद करता है। माइकल कोवेल के दृष्टिकोण में यह स्पष्ट है कि धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तकनीकी संकेतक, चार्ट पैटर्न और डेटा सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये तभी प्रभावी होते हैं जब ट्रेडर धैर्यपूर्वक लंबी अवधि के नजरिए से उन्हें लागू करता है। यही कारण है कि स्थायी और लगातार सफलता केवल उन ट्रेडर्स को मिलती है जो धैर्य और अनुशासन के साथ बाजार के साथ चलते हैं। अंततः धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया न केवल ट्रेडिंग में बल्कि जीवन की मानसिकता में भी महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि तुरंत परिणाम की लालसा छोड़कर लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान दें, अनुशासन बनाए रखें और मानसिक स्थिरता विकसित करें। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो न केवल आप वित्तीय रूप से सफल होते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत और संतुलित बनते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग में धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया यही संदेश देता है कि बाजार के साथ बहो, इसके खिलाफ नहीं। छोटी अस्थिरताएं, गिरावट और उतार चढ़ाव डराने के लिए नहीं है, बल्कि सीखने और अवसर पाने के लिए है। जो ट्रेडर्स इस मानसिकता को अपनाते हैं, वे लंबे समय में स्थायी लाभ और मानसिक संतुलन दोनों प्राप्त करते हैं। इसलिए धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण, मानसिक अनुशासन और सफलता की नींव है। इसे अपनाने वाला ट्रेडर केवल वित्तीय रूप से सफल नहीं होता, बल्कि जीवन में भी अधिक संतुलित, आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत बनता है। और अंतिम, बाजार के अस्थिर पहलू का लाभ। ट्रेडिंग की दुनिया में अस्थिरता को अक्सर खतरे के रूप में देखा जाता है। शुरुआती और अनुभवी दोनों ही ट्रेडर्स डरते हैं कि अचानक कीमतों में उतार चढ़ाव उनके निवेश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन माइकल कोवेल की ट्रेडिंग ट्रेंड फॉलोइंग में इस अवधारणा को पूरी तरह उलटकर पेश किया गया है। उनका कहना है कि बाजार की अस्थिरता केवल खतरा नहीं, बल्कि अवसर भी है। जो ट्रेडर्स इसे समझते हैं और इसका सही तरीके से लाभ उठाते हैं, वे लंबे समय में स्थायी और बड़ा लाभ कमाते हैं। बाजार की अस्थिरता का मतलब है कि कीमतें लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। सामान्य सोच यह है कि स्थिरता में ही सुरक्षा है, जबकि अस्थिरता में जोखिम। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग दृष्टिकोण में अस्थिरता को अवसर के रूप में देखा जाता है। जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं या गिरती हैं, तब नए अवसर उत्पन्न होते हैं। ये अवसर केवल उन ट्रेडर्स के लिए है जो मानसिक रूप से तैयार हैं, अनुशासित हैं और योजना के अनुसार कार्य करते हैं। अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए सबसे पहला कदम है बाजार की दिशा और ट्रेंड की पहचान करना। केवल कीमतों में उतार चढ़ाव देखकर निर्णय लेना जोखिमपूर्ण होता है। सफल ट्रेडर्स तकनीकी संकेतकों, चार्ट पैटर्न और बाजार के व्यवहार का अध्ययन करके ये समझते हैं कि अस्थिरता में वास्तविक अवसर कहाँ है। जब आप सही ट्रेंड पहचानते हैं, तो आप अस्थिरता में भी लाभ कमाने में सक्षम होते हैं। माइकल कोवेल बताते हैं
कि अधिकतर नए ट्रेडर्स अस्थिर बाजार में भावनाओं के प्रभाव में आ जाते हैं। डर उन्हें जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है और लालच उन्हें अत्यधिक जोखिम लेने पर मजबूर करता है। इस स्थिति में उनके निर्णय अक्सर घाटे में बदल जाते हैं। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग दृष्टिकोण में अस्थिरता का सामना पूर्व निर्धारित नियम और रणनीति के साथ किया जाता है। यह दृष्टिकोण भावनाओं को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखता है और दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करता है। अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए सही पोजीशन साइजिंग और जोखिम प्रबंधन आवश्यक है। जब बाजार अस्थिर होता है तो कीमतें तेजी से बदलती है। इस समय यदि आप पूरे पोर्टफोलियो को एक ही ट्रेड में निवेश कर देते हैं तो छोटे बदलाव भी बड़े नुकसान में बदल सकते हैं। इसलिए सफल ट्रेडर्स छोटे नियंत्रित हिस्सों में व्यापार करते हैं और हर ट्रेड के लिए जोखिम को सीमित करते हैं। यह रणनीति उन्हें अस्थिरता का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है भावनाओं से परे व्यापार करना। अस्थिर बाजार में डर और लालच अत्यधिक बढ़ते हैं। कई ट्रेडर्स अचानक कीमतों में गिरावट देखकर बेच देते हैं या तेजी में अधिक जोखिम उठा लेते हैं। ट्रेंड फॉलोअर्स जानते हैं कि बाजार की अस्थिरता अस्थायी है और उनका लक्ष्य लंबी अवधि का लाभ है। वे योजना और डेटा के अनुसार कार्य करते हैं, न कि भावनाओं के अनुसार। अस्थिरता में अवसर की पहचान करने के लिए तकनीकी संकेतकों और ट्रेंड विश्लेषण का सही उपयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूविंग एवरेज, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न ये बताने में मदद करते हैं कि अस्थिरता किस दिशा में लाभ उत्पन्न कर सकती है। जब आप इन संकेतकों पर भरोसा करते हैं तो आप अस्थिर बाजार में भी सुरक्षित और रणनीतिक निर्णय ले सकते हैं। माइकल कोवेल बताते हैं कि अस्थिरता में लाभ उठाने की सबसे बड़ी कुंजी है धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया। कई बार कीमतें अचानक गिरती या बढ़ती है। यदि ट्रेडर जल्दी निर्णय लेता है तो वो अवसर खो देता है, लेकिन धैर्यवान और अनुशासित ट्रेडर अस्थिरता को अवसर मानते हैं और सही समय पर अपने निर्णय लेते हैं। यही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए यह भी आवश्यक है कि आप लगातार सीखते रहें और रणनीति को अनुकूलित करें। बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहेंगे। सफल ट्रेडर्स इन उतार चढ़ाव का अध्ययन करते हैं, पैटर्न पहचानते हैं और अपनी रणनीति में सुधार करते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें प्रत्येक अस्थिरता में लाभ कमाने में मदद करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अस्थिरता केवल वित्तीय अवसर नहीं देती, ये मानसिक अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने का अवसर भी है। जब आप अस्थिर बाजार में योजना के अनुसार कार्य करते हैं और जोखिम प्रबंधन अपनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप सीखते हैं कि बाजार की अस्थिरता डरने का कारण नहीं बल्कि अवसर पाने का माध्यम है। अस्थिरता का लाभ उठाने का एक अन्य महत्वपूर्ण तरीका है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और लाभ सुरक्षा तकनीकें। जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके लाभ को लॉक करता है और अचानक उलटने पर आपको नुकसान से बचाता है। यह रणनीति अस्थिर बाजार में मानसिक स्थिरता बनाए रखने और लाभ सुरक्षित करने का शक्तिशाली उपकरण है। अंततः बाजार की अस्थिरता का लाभ उठाने का दृष्टिकोण केवल तकनीक और रणनीति तक सीमित नहीं है। ये एक मानसिक दृष्टिकोण, धैर्य, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच का मिश्रण है। यह हमें सिखाता है कि डर और लालच को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखें, योजना का पालन करें और अस्थिरता को अवसर मानें। जो ट्रेडर्स इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं वे न केवल वित्तीय रूप से सफल होते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत और स्थिर बनते हैं। वे समझते हैं कि बाजार की अस्थिरता हमेशा बनी रहेगी, लेकिन इसे अवसर बनाने का तरीका उनके पास है। यही ट्रेंड फॉलोइंग का सार है और यही कारण है कि यह दृष्टिकोण लंबी अवधि में लगातार लाभ और स्थायित्व प्रदान करता है। इसलिए बाजार की अस्थिरता को डराने वाली चीज के रूप में न देखें, इसे अवसर की दृष्टि से अपनाएं, योजना और रणनीति के अनुसार काम करें और जोखिम प्रबंधन के नियमों का पालन करें। जब आप ऐसा करते हैं तो अस्थिर बाजार आपके लिए नुकसान का कारण नहीं बल्कि लाभ और सफलता का स्रोत बन जाता है। अंततः ट्रेडिंग ट्रेंड फॉलोइंग हमें यह सिखाती है
कि सफलता का रहस्य तकनीकी ज्ञान में नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन, धैर्य और बाजार के ट्रेंड का पालन करने में है। बाजार की अस्थिरताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखना चाहिए। जोखिम प्रबंधन, भावनाओं से परे व्यापार और लंबी अवधि का नजरिया अपनाकर हम स्थायी और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। माइकल कोवेल का संदेश स्पष्ट है, बाजार के साथ बहो, इसके खिलाफ नहीं। जो ट्रेडर्स इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं वे केवल वित्तीय रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। यदि आप ये मानसिकता विकसित कर लें तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि एक जीवन की कला और मानसिक अनुशासन बन जाएगी।